भाषा शिक्षण द्विभाषी समाचारों के आज के इस सत्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में देश दुनिया की खबरों के साथ मोबाइल उद्योग में भारत के बढ़ते कदम, ब्रिटिश उच्च आयोग और भारतीय सेना से संबंधित समाचारों का अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे अनुवाद। इंडियन आर्मी टू इंट्रोड्यूस मिलेट्स इन राशंस ऑफ सोल्जर्स। भारतीय सेना सैनिकों के राशन में मोटे अनाज शामिल करेगी। The decision was taken with a view to promote consumption of millets in light of UN declaring 2023 as the International Year of Millets. यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किए जाने के आलोक में इसके सेवन में वृद्धि के उद्देश्य से लिया गया। The International Telecommunication Union (ITU) opened an area office and innovation center in New Delhi on Wednesday. बुधवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक नवाचार केंद्र खोला। The facility will be funded by the Union Government and located within the Center for Development of Telematics (CDOT), a government body for telecom research, the specialized agency of the United Nations said in press release. संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दूरसंचार अनुसंधान के लिए सरकारी निकाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) के भीतर स्थित इस सुविधा को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ऐसे बिखरे हुए वाक्यों में कई बार संदर्भ के अनुसार शब्दानुवाद में वाक्य संरचना या तो जटिल हो जाती है या फिर संरचना का सही रूप प्रस्तुत नहीं हो पाता है। अतः ऐसी स्थिति में पूरा वाक्य कई बार पढ़े और तदनुसार भाव पकड़ते हुए भावानुवाद ही करें। The Prime Minister Narendra Modi said that today India is moving towards being the biggest exporter of telecom technology in the world from being only a user a few years ago. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कुछ वर्ष पहले जो भारत केवल उपभोक्ता था, आज वो विश्व में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है। He underlined that India is a country with the fastest 5G rollout in the world. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया में सबसे तेज 5G सेवा देने वाला देश है। Mr. Modi stated this while inaugurating the new International Telecommunication Union (ITU) area office and innovation center in India during an event in New Delhi. यह बात श्री मोदी ने भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र के उद्घाटन समारोह के दौरान नई दिल्ली में कही। The British High Commission on March 22 refused to comment after the law enforcement agencies removed the barricades around the British High Commission in Chanakyapuri and the residence of the UK High Commissioner Alex Ellis। 22 मार्च को पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में पुलिस, न्यायालय और सुरक्षा से जुड़ी समस्त एजेंसियां आती है। अंग्रेजी के अनुकूल इसे यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियां लिखना थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए इसे याद भारतीय संदर्भ के अनुसार पुलिस लिखे तो अधिक उपयुक्त होगा। तो 22 मार्च को पुलिस द्वारा चाणक्यपुरी में ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के चारों ओर बैरिकेड्स, जिसे बाड़ कहा जाता है, हटाए जाने के बाद ब्रिटिश उच्चायोग ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया। The development came 2 days after the Indian High Commission in London was vandalized by pro-Khalistan protesters who took down the national tricolour, demanding an end to the police action against fugitive अमृतपाल सिंह in पंजाब। पंजाब में भगोड़े अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई बंद करने की मांग करने वाले खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ और भारतीय राष्ट्रीय
ध्वज उतार दिए जाने के 2 दिन बाद यह कार्यवाही हुई। इस अंश के अंग्रेजी वाक्य में प्रयुक्त नेशनल ट्राई कलर को या तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज लिखिए या तिरंगा लिखिए। द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन वेडनेसडे प्लेस्ड अ बिल sorry the Chhattisgarh Legislative Assembly on Wednesday passed a bill that aims to provide protection to media persons and prevent violence against them। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसका उद्देश्य मीडिया कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके खिलाफ हिंसा को रोकना है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल टेबल्ड द छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 इन द हाउस ऑफ डिस्कशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा के लिए सदन में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया। आफ्टर इट वॉज पास्ड ही टर्न द डे एज हिस्टोरिक। इसके पारित होने के बाद उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। अ मैसिव combing and domination exercise was carried out by police, army and paramilitary forces in remote area in Rajouri district of Jammu and Kashmir on Wednesday। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक दूरदराज के इलाके में पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने बुधवार को व्यापक तलाशी अभियान चलाया। मोबाइल फोन exports from India increased to nearly USD 9.5 billion in February, with Apple contributing half of the total exports। Mobile devices industries body ICEA said on Wednesday। यहाँ USD का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर है। मोबाइल उपकरण उद्योग के निकाय ICEA ने बुधवार को कहा कि फरवरी में भारत से मोबाइल फोन का निर्यात बढ़कर लगभग 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस पूरे निर्यात में आधा योगदान एप्पल का है। An official at the India Cellular and Electronics Association said the industry is on track to cross the target of mobile phone exports worth USD 10 billion from the country by the end of this fiscal। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के एक अधिकारी ने कहा कि यह उद्योग चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश से 10 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात के लक्ष्य को पार करने की राह पर है। द सुप्रीम कोर्ट इज लाइकली टू प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे ऑन ए प्लिया मूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA to convert a land measuring 1.33 acres allotted to the top court for the construction for lawyers chambers। संयुक्त न्यायालय को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को वकीलों के कक्ष, इसे चेंबर भी लिखा जा सकता है, में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA द्वारा दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को अपना फैसला सुना सकता है। आफ्टर कन्फर्मिंग हर सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, निखत जरीन recalled the time when she would sit in the IG indoor stadium as a spectator to watch boxers from across the globe compete at the 2018 edition of the tournament here। लगातार दूसरी बार विश्व विजेता पदक, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने के बाद निखत जरीन ने उन दिनों को याद किया जब वे सन 2018 में विश्व भर के बॉक्सरों की स्पर्धा को देखने के लिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दर्शक के रूप में बैठा करती थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टुडे कन्फर्ड 54 पद्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 एट अ सिविल इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए 54 पद्म पुरस्कार दिया। शी कन्फर्म्ड देयर पद्म विभूषण फॉर पद्म भूषण एंड 47 पद्म श्री अवार्ड।
उन्होंने 3 पद्म विभूषण, 24 पद्म भूषण और 45 पद्मश्री पुरस्कार दिया। आज की चर्चा को यहीं पर देते विराम दीजिए। कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। एक गलती सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 4 पद्म भूषण होगा,